कानपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में पुलिस ने एक और 25,000 का एक और इनामिया शिवम अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। शिवम इस कांड के मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल का पुत्र, जो पुलिस से बचने के लिए लोकेशंस बदल रहा था। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस प्रकरण में गिरफ्तार शिवम अग्रवाल पुनीत पुत्र विनोद अग्रवाल से पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। शिवम ने बताया कि फर्जी फर्म श्रीराम मेडिकल एजेंसी के नाम पर कूटरचित बिल काटकर कोडीन युक्त सिरप तथा अन्य नशीली दवाओं की अवैध तस्करी भिन्न भिन्न राज्यों तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में की जाती थी। आरोपी शिवम अग्रवाल की एक फर्म नाक्स फार्मास्यूटिकल दिल्ली में रजिस्टर्ड थी, जिसके माध्यम से करीब 42 करोड़ रुपए की लगभग 76,50,000 कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलें विंग्स बायोटेक हिमाचल प्रदेश से मात्र 14 माह में क्रय की गई थी। इन कोडीन युक्त सिरप की बोतलों को कहां भेजा गया है, उसकी जांच की जा रही है। शिवम अग्रवाल के पिता विनोद अग्रवाल वर्तमान में न्यायालय के आदेशानुसार कानपुर कारागार में निरुद्ध हैं। प्रकरण में अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। ये जनपद कानपुर में 8 मुकदमे लिखे गए थे और इसमें 11 लोग वांटेड चल रहे थे। इनमें से आज 6वीं गिरफ्तारी और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है शिवम अग्रवाल की। इससे पूर्व में इनके पिताजी विनोद अग्रवाल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी, उसमें केवल 26 लाख बॉटल्स के बारे में पंजीकृत था अभियोग, लेकिन हमारी जो विवेचना के दौरान अब तक हमें 1 करोड़ 12 लाख बॉटल्स का पता लगा है। इनकी 2 कंपनी है। शिवम अग्रवाल से पूछताछ में ये पता लगा इनकी 2 कंपनी, एक मेडिसिना है और दूसरी इनकी मेडिसिना हेल्थ केयर और दूसरी नॉक्स फार्मास्यूटिकल है, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। हमारी जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये 2 जगह से इनको मटेरियल सप्लाई होती थी। एक विंग्स बायोटेक है और दूसरे लेबोरेट फार्मास्यूटिकल पानीपत है। ये विंग्स बायोटेक जो है बद्दी हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ से इनके पास 76 लाख बॉटल्स इनके पास आई हैं। अभी तक हमने, क्योंकि ये जांच पड़ताल चल रही थी, तो जांच पड़ताल के दौरान इनकी 8 करोड़ के प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है, जिसकी सफेमा में सुनवाई चल रही है। पुलिस द्वारा जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसकी वहाँ ट्रिब्यूनल में इसकी हमने अब केस को लेके गए हैं, उसमें सुनवाई हो रही है, इनकी ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। शिवम जो है पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था। इनके लुकआउट नोटिस जारी करा गया था और शिवम की लोकेशन गुड़गांव, राजस्थान, दिल्ली और प्रयागराज में लगातार मिल रही थी। इनके द्वारा अपने बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और हमारी टीम ने इनको लगातार चेज कर रही थी और फाइनली हमारी टीम को ये अरेस्ट करने में कामयाबी मिली है। इन पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और आगे इनसे पूछताछ करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इन बोतल्स को कहाँ खपाया गया? जो शिवम अग्रवाल से हमारी बातचीत हुई है, तो ये इनका ये कहना है कि हम जो है हम मेन सप्लायर थे और हम अपने स्टॉकिस्ट को देते थे, वो किसको बेचते थे इनका इसके बारे में इन्होंने कोई रिकॉर्ड अभी तक उपलब्ध नहीं करा है। लेकिन हमारी जांच पड़ताल में ये पता लगा है कि कई बैचेस की जानकारी इनको नहीं है, जो फर्जी जो है कंपनी बना करके बेचा गया, उसकी जांच पड़ताल हो रही है और उस पर साबित हो रहा है कि कई रिकॉर्ड ये उपलब्ध नहीं करा पाए। हमारी टीम द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन इनके बैचेज की कहाँ इनका स्टॉक गया उसकी जांच पड़ताल की जाए और ई वे बिल्स के आधार पर हम ये पता लगाने के 50% भी 50 नहीं है, केवल 10% का वेरीफाई हो पाएगा। 15 लाख के आसपास का वेरिफिकेशन हो पाया है। बाकी का अभी तक इन्होंने पूरा डिटेल नहीं दिया है और वो भी इलीगली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस बारे में ये जानकारी मिला है कि बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इन जगहों पर जाना पाया जा रहा है। शिवम ने जो हमें बताया है कि फेंसा ड्रिल ही मैक्सिमम, फेंसा ड्रिल के बारे में इन्होंने बताया कि फेंसा ड्रिल ही बांग्लादेश को जाती थी। इस पे भी और जांच पड़ताल बनारस में, क्योंकि इनका बनारस में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और उसमें उनको जांच पड़ताल बनारस पुलिस कर रही है। तो शिवम के द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं उसके आधार पर और भी आगे की हम लोग जानकारियाँ कलेक्ट करेंगे और उसी अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
कुछ कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं और कुछ कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसके और भी और हम इनसे आज बातचीत करने के बाद उन्होंने और जो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी भी हम और गहराई से जांच पड़ताल कर रहे हैं। कितने स्टेट में जा रहा था इनके हिसाब से बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और जो हमारी जानकारी है उसमें बांग्लादेश भी है। इसमें यूजर्स के बारे में खास करके हमने जब इनसे पूछताछ करी है तो यूजर्स जो है खास करके जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं उन जगहों पर इससे जो सिरप है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था। और क्योंकि इसमें मॉर्फिन की एक क्वांटिटी होती है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जिसको इस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये बेची जा रही थी तो इसके प्राइसेस भी ज़्यादा था। इनके द्वारा अब तक 42 करोड़ का आसपास का ट्रांजैक्शन हमें लग रहा है और जिसको बेचा गया होगा कि 100 करोड़ से ज़्यादा कर जो है इसको मार्जिन पे इसको बेचा गया है। तो इसकी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है और बैचेज और रीवेल की जो है विवेचना प्रचलित है और हमारी टीमें इसमें काम कर रही हैं। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।